नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे पड़ोस में एक ही आंटी रहती थी, लेकिन वह विधवा हो गई थी। मैं उनके घर गया। उस दिन आंटी मेरे लिए रवे का हलवा बनाई थी। उन्होंने हलवा परोसा, मैंने चाव से खाया। 2 महीने बाद अचानक आंटी के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो मैंने अपने पापा से पैसे लेकर आंटी को दे दिया और बोल दिया कि मुझे फ़ीस भरनी है पापा से। कुछ दिन बाद जुलाई का मौसम आ गया, झमाझम बारिश होने लगी। मैं बाज़ार में सब्जियां खरीद रहा था। आंटी भी उसे मार्केट में थी और सब्जी खरीद रही थी। अचानक मैं उनसे टकरा गया। आंटी बोली, जितेंद्र तुम? फिर मैंने उनको एक दुकान में चाय पिलाई। आंटी बहुत मस्त लग रही थी और मेरा उनको छेड़ने का दिल कर रहा था। जैसे ही हम दोनों घर की ओर निकले, फिर से बारिश होने लगी। दोस्तों, हम दोनों किसी दुकान में छिप पाते, इससे पहले हम दोनों भीग गए थे। मेरी पैंट की जेब में मेरा मोबाइल, पर्स सब पड़ा हुआ था। सब कुछ भीग गया था। मेरी नज़र आंटी पर पड़ी। बारिश ने उनके एक एक अंग को भिगो दिया था। उनकी आसमानी रंग की साड़ी पूरी तरह गीली हो गई। कपड़े भीग कपड़े भीग कर उनके अंगों से चिपक रहा था। मुझे आंटी के सुडौल अंगों के दर्शन साफ साफ हो गए थे। आंटी ने मुझे उनके अंगों को घूरते हुए पकड़ लिया। मैंने नज़रें नीचे कर ली। शायद वो समझ गई थी कि मैं उनको पसंद करता था और उनको छेड़ना चाहता था। मैंने ऑटो कर लिया। हम दोनों के हाथ में सब्जियों के भारी भारी झोले थे, इसलिए मैंने आंटी को भी ऑटो में बिठा लिया। ऑटो तेज़ी से हमारे घर की ओर चल पड़ा। बारिश होने के कारण हवा बहुत ठंड हो गई थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। मैं अब आंटी के भीगे कपड़े और उसके अंदर कैद 2 मस्त सेब को नहीं ताड़ रहा था, क्योंकि आंटी ने मुझे पकड़ लिया था। कुछ देर बाद मैं जब दूसरी तरफ देख रहा था, आंटी ने अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। मैं डर गया और चौंक गया। तब आंटी ने मुझसे धीरे से पूछा, जितेंद्र, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? आंटी से धीरे से कहा, हाँ, मैंने जवाब दिया। आंटी बोली, मुझे आज छेड़ो, देखो मौसम कितना मस्त है। ऐसे मस्त मौसम में अगर केला खाने को मिल जाए तो क्या? आंटी से कहा, ठीक है, मैंने धीरे से बोला। दोस्तों, मैं ज़्यादा खुश हो गया था। मैं ऑटो में ही आंटी को कसकर पकड़कर चुम्मा लेना चाहता था, पर मैंने अपनी बेचैनी को किस तरह रोके रखा। आज मेरी मस्त आंटी की अंग मुझे पीने और छेड़ने को मिल जाएगी, इस बात को सोच सोचकर मैं फूले नहीं समा रहा था। कुछ देर बाद हमारा घर आ गया। आंटी ने मेरे कान में धीमे से कह दिया कि मैं 2-3 कवर लेकर उनके कमरे पर पहुंचूं। मेरे पास पहले से ही कवर पड़े हुए थे। पहले ले लिए और मैं पहुंच गया। उनके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। घर पर सिर्फ मैं और आंटी ही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। हम दोनों अभी भी बारिश के पानी से भीगे हुए थे। आंटी ने मुझे गले लगा लिया और मुझे बाहों में भर लिया। उफ! उनके गाल बहुत गोरे और प्यारे थे। पहला प्यार मैंने आंटी के मस्त मस्त गालों पर दिखाया। आज हमें कोई देखने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह प्यार करने लगे। आंटी कसम से बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। मेरे हाथ उसके सीने पर चले गए और मैं दबाने लगा। फिर आंटी मुझसे लिपट गई और मेरे होठ पीने लगी। जितेंद्र, मैं और कहने लगी, जितेंद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज तुम मुझको कस के छेड़ लो। मैंने बोला, आंटी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आज आपका ये जितेंद्र बहुत प्यार करेगा और आपकी रसीली बदन को पूरी तरह से फाड़ दूंगा, मैंने कहा। उसके बाद हम दोनों पागलों की तरह किस करने लगे। आंटी मुझे बिस्तर पर ले गई। उन्होंने खुद अपनी साड़ी निकाल दी, तो मैंने अपने भीगे कपड़े निकाल दिए। शर्ट पैंट मैंने निकाल दी। मैं अब अपनी विधवा आंटी के सामने खड़ा था और मैं पूरी तरह निर्वस्त्र था। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि बरसात के ठंडे ठंडे मौसम में पप्पू कितना ज़्यादा बड़ा होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं आंटी के सामने पूरी तरह से नंगा था और मेरा पप्पू खड़ा हुआ था और बहुत मोटा हो गया था।
उधर आंटी जैसे जैसे अपनी साड़ी निकालती गई, उनके जिस्म का सफ़ेद और उजला उजला भाग मुझे दिखने लगा। अब वो मेरे सामने खड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा रोमांस महसूस कर रही थी, इसलिए उन्होंने देर नहीं की और जल्दी जल्दी अपने हाथों से मेरे बदन को छूने लगी। उन्होंने अंदर ब्रा नहीं पहनी थी। जैसे ही मेरे सामने आई, मुझे तो जैसे चक्कर आ गया। आंटी के बड़े बेहद खूबसूरत बदन मेरे सामने थे। मैं पागल हो रहा था। फिर उन्होंने कुंडी लगा दिया। जैसा मैं उम्मीद कर रहा था। जितेंद्र, आओ, छेड़ो आकर मुझे, आंटी ने आदेश दिया। मैं आंटी के साथ बेड में चला गया। एक टॉवल से आंटी ने अपना और मेरा जिस्म अच्छी तरह से पोंछ दिया। अब हम लोग सूख गए थे। मैंने आंटी की बाहों में भर लिया। हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और चूमने लगे। एक विधवा अधेड़ औरत को बाहों में भरना बड़े फ़ख्र और गर्व वाली बात है। ठीक ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। मैं 24 साल का था और एक 33 साल की अधेड़ औरत को मैं कस के छेड़ने वाला था। बरसात के इस सेक्सी मौसम में आज आंटी के साथ का इंतज़ाम हो गया था। ये बहुत अच्छी और मस्त बात थी। जब एक औरत और मर्द के जब दो जिस्म आपस में मिले तो आग लगना तो लाजमी बात थी। हम दोनों के जिस्मों की हवस और शारीरिक भूख जाग गई। मेरी विधवा आंटी भी रोमांस चाहती थी और मैं भी उनको छेड़ना चाहता था। वो प्यार चाहती थी, मैं उनको प्यार देना चाहता था। हम दोनों बड़े जोश और खरोश से एक दूसरे को किस करने लगे। आंटी मुझे अपने दिल में छुपा लेना चाहती थी। वो मुझसे इतना प्यार कर रही थी। दोस्तों, यह रोमांटिक स्टोरी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोमांटिक स्टोरी एवं अन्य स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।